गुड इवनिंग गाइस। तो अभी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है रिलेटेड आरपीएससी ईओ और आरओ के एग्ज़ाम से संबंधित। उससे कट ऑफ से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है, डिपेंड ऑन द कैंडिडेट्स की जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। तो कल मैंने इसके संबंध में एक पोल कंडक्ट कराया था जिसमें मैंने पूछा था कि भाई आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उस पोल पे अगर मैं बात करूँ तो फ़िलहाल अभी तक करंट टाइम तक 213 लोगों ने वोट करा है। इस वोट के आधार पर एटलीस्ट कम से कम हम रिजल्ट तो निकाल ही सकते हैं। बिकॉज क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल वैकेंसी हमारे पास 77 है। ठीक है, टोटल 77 वैकेंसी हैं और लगभग उसके 3 गुना वोट ऑलरेडी कैंडिडेट्स के आ चुके हैं, ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ने मेंशन करा है कि उनके मार्क्स जो हैं वो 110 प्लस हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने मेंशन करा है कि 100 प्लस हैं, कुछ के 90 हैं, कुछ के 80 प्लस हैं और कुछ के बिलो 80 हैं। अगर मैं परसेंटेज रेशियो की बात करूँ तो 36% कैंडिडेट्स ने बोला है कि भाई उनके 110% से 110 जो मार्क्स हैं उससे ज़्यादा हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स मान लूँ कि जिन्होंने गलती से इसको टिक करा है, वैसे तो मुझे नहीं लगता मेरी ऑडियंस जो है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन्होंने गलत आंसर भरा होगा। फिर भी ऐसा मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो मैं 36% को यहाँ पर से माइनस कर देता हूँ, मतलब एटलीस्ट 40% को हम इसमें से निकाल देते हैं कैंडिडेट को। ठीक है, अगर हम 40% कैंडिडेट को निकाल देते हैं इसमें से, तो लगभग हमारे पास कैंडिडेट की संख्या बच जाती है लगभग 140 के आसपास। एटलीस्ट 140 कैंडिडेट तो हैं, तब भी वैकेंसी का डबल है अगर 140 भी बच रहे हैं तो, है ना। 120 भी अगर बचते हैं तब भी वैकेंसी का जो है ऑलमोस्ट डबल ही आप उसको मान के चलो 77 का। तब भी कैंडिडेट्स जो है 22% कहते हैं कि भाई उनके जो है 100 प्लस हैं और 15% कहते हैं उनके 90 प्लस है और 80 प्लस है। अब यहाँ पर आप सीधा सा इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी जो है कट ऑफ वो कितनी जाने वाली है। तो मैं ये इस आधार पर भी कह सकता हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स के कल मेरे पास कॉल आए थे और उन्होंने बोला था कि हमारे अभी जो आंसर की रिलीज़ करी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, उसके हिसाब से उनके 108, 110, 105, 90 और 102, तो एक कैटेगरी वाइज भी वेरी करता है। तो उन सभी का अगर मैं कैलकुलेशन पर निकालूँ ना, क्योंकि देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन इसमें करना नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज टोटल जो है वो 77 है, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ वो कट ऑफ मेंशन इस बात पर डिपेंड करती है कि अपन ये मान के चलते हैं कि आरपीएससी ने पेपर लीक नहीं करा होगा, जो कि इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि वो हर बार का उनका ट्रेंड बन चुका है कि लीक तो होना ही है पेपर। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस बार पेपर लीक नहीं हुआ होगा, है ना। तो उस आधार पर मैं कट ऑफ बनाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कल जो मैंने कट ऑफ बनाई थी उससे ये थोड़ी अलग कट ऑफ है, क्योंकि अब कैंडिडेट्स के जितने फ़ोन आए, जितने मेरे फ्रेंड्स से मैंने पूछा, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी इससे ज़्यादा ही है। तो उस आधार पर अगर मैं बताऊँ तो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके 105 प्लस बन रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। दूसरी बात, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के अलावा कि आरपीएससी ने जो है पेपर जो है वो लीक नहीं करा होगा। ठीक है ना, ये उस आधार पे बताता हूँ मैं आपको। लीक कर दिया होगा फिर तो आप 120 में से 120 तो जो पढ़ने वाले कैंडिडेट वो तो भूल ही जाओगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिन लोगों के पास पेपर आया वो तो 120 में से 120 करके आएंगे ना। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि नहीं करा होगा, तो 105 प्लस अगर जिनके जनरल कैंडिडेट से आ रहे हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं, मैं जनरल तो नहीं बोलूँगा, इस बार हाईकोर्ट एलडीसी में भी बड़ा इशू हो गया इसको लेकर। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जिनके 105 प्लस जिनके बन रहे हैं, तो मैं मानता हूँ उनके जो है सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, क्योंकि देखो अनरिजर्व कैटेगरी में 32 सीट्स हैं। ठीक है, तो उनका 105 पर अगर बन रहा है तो मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर है। ओबीसी कैंडिडेट की टोटल जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, वो हैं 15। तो जिनके 103 प्लस अगर आंसर आ रहे हैं, अगर मार्क्स बन रहे हैं, तो मैं मानता हूँ ये काफ़ी अच्छा स्कोर है एक पढ़ने वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की आप 103 ही मान लो, 102 मैंने बताई है यहाँ पर। इसके अलावा एमबीसी कैंडिडेट की बात करूँ तो देखो ये तो वैसे ही इनकी 3 वैकेंसी हैं इन कैंडिडेट्स की। अब इनका बेनिफिट तब हो सकता है जब ये जनरल फाइट कर लें, अनरिजर्व फाइट कर लें। तो 3 वैकेंसी हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 100 प्लस ही इनकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, इसके अलावा एससी कैंडिडेट हैं जिनकी अब 12 वैकेंसी हैं और एसटी कैंडिडेट्स की टोटल 8 वैकेंसी हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 77। मैंने ईओ और आरओ दोनों को यहाँ पर क्लब कर लिया है, टोटल वैकेंसी है 77। तो इन दोनों कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 90 प्लस तो आपको लानी ही होंगे, क्योंकि अगर इससे ऊपर अगर आप ले आओगे 105 से ऊपर तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में वैसे ही मूव कर जाओगे। इस डेटा को मैं इस बात पे मेंशन कर रहा हूँ कि ये मान के चलते हैं कि आरपीएससी ने कोई पेपर लीक नहीं करा होगा। अगर आप इस बात पे अगर ये फैक्ट है कि अगर लीक नहीं होता है तो इससे ऊपर कट ऑफ जाने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है गाइस, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपके कितने मार्क्स हैं एग्जैक्टली। कल से मैंने थोड़ी कट ऑफ इंक्रीज़ करी है बिकॉज कैंडिडेट्स के ऑलरेडी कॉल आए थे और वो जेन्युइन का कैंडिडेट हैं, सारे पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं। तो उस आधार पर कि कट ऑफ इंक्रीज हुई, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी आई एम श्योर, क्योंकि अभी
कुछ जो वो आंसर बताएंगे आरपीएससी, तो उस पर ऑब्जेक्शन भी लगेंगे, कुछ को वो डिलीट करेगी उस आधार पर, क्योंकि बोनस तो देगी नहीं, उसको राउंड ऑफ कर देगी आरपीएससी। ठीक है, तो ये जो है कट ऑफ उस आधार पर निर्धारित मैंने करी है। आप मुझे बता दीजिए आप कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट आपको लेटेस्ट रूप मिल जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना गाइज, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।